हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फियर्स के उन डोर्स को अनलॉक करने वाले हैं जो सेंचुरीज से इंडिया की स्ट्रीट्स, माउंटेन्स और जंगल्स में लॉक हैं। ये वो स्टोरीज हैं जो हमने बचपन में कहानियों में सुनी हैं, बट क्या आपको पता है ये सिर्फ किस्से और कहानियाँ नहीं है, ये उन भटकती आत्माओं की सच्चाई है। क्या आपने कभी सोचा है सनसेट के बाद पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होने से हमारी रूह क्यों कांप जाती है? महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में अंधेरा होते ही पीपल के पेड़ खतरे की घंटी बन जाते हैं, और इस डर के पीछे एक नाम है, मुंजिया। हिंदू ट्रेडिशन में एक ब्राह्मण लड़के की लाइफ में उपनयन संस्कार होते हैं, एक ऐसा पवित्र धागा जो उसको ब्रह्मचर्य के जीवन में एंटर करवाता है। इमेजिन करो, एक टीनेजर लड़का जिसकी लाइफ अभी अभी शुरू हुई है, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें, इच्छाएं और बहुत सारी पसंद होती हैं, बट सडनली उसको इस धागे में बांध दिया जाता है, इस पवित्र धागे में बांध दिया जाता है, और सडनली उसकी इच्छाओं का, उसकी खुशियों का एक भयानक एंड हो जाता है। उसको ना चाहते हुए भी उस पवित्र धागे में बंधना पड़ता है, और उसकी सारी ख्वाहिशें, उसकी सारी प्यास सब अधूरी रह जाती है। लोगों का कहना है कि जब एक ब्रह्मचारी की आत्मा बहुत सारी इच्छाओं और डिज़ायर के साथ अपना शरीर छोड़ती हैं तो वो मुंजिया बन जाती हैं। ये एक भटकती हुई रेस्टलेस स्पिरिट है जो पीपल के पेड़ को अपना घर बनाती है। पहले तो ये मुंजिया बस शैतानी करता है, वहाँ से गुजरती हुई लोगों को सताता है, उनको चिढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर मार देता है। बट दिक्कत तब आती है जब ये सोल एंग्री हो जाती है। गुस्से में ये सोल बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। ये आपको सीरियस इंजरी दे सकता है, आपको एक्सीडेंट करवा सकता है, और सबसे टेरिफाइंग बात ये है, ये किसी मैन की बॉडी में घुसकर उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए वायलेंस का रास्ता अपना सकता है। महाराष्ट्र में आज भी लोग 12 पीपाला वर्चा मुंजा इस कहावत के साथ उसको याद करते हैं। ये मुंजा आज भी अंधेरे में उस पवित्र धागे और उस प्यास का बोझ लिए घूमता है। सिक्किम, जहाँ की वादियाँ देखने में जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है। यहाँ की वादियों में, पहाड़ों में एक ऐसी सोल भटकती है जो सिर्फ बच्चों को अपना शिकार बनाती है, सिर्फ बच्चों को डराती है, और उसका नाम है अचैरी। अचैरी एक वायलेंट चाइल्ड घोस्ट है। ये उन बच्चों की आत्मा है जो रोड एक्सीडेंट में बहुत ही भयानक मौत मरते हैं, और छोटी एज में ही जिनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और जिनकी कम एज में ही अनफॉर्चुनेट तरीके से मौत हो गई। मौत से पहले किसी चीज़ ने उनको बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड से भर दिया हो। अचैरी, क्योंकि वो खुद एक बच्चे थे, इसलिए वो मेनली बच्चों को ही टारगेट बनाते हैं। उनका गुस्सा और रिवेंज सिर्फ बच्चों पर ही निकलता है। वो मेनली उन बच्चों को टारगेट बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, और उन मासूम बच्चों को इतना ज़्यादा डराते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं। ये डर उनकी बॉडी को पूरी तरह से तोड़ देता है, और धीरे धीरे इलनेस उनको मौत के मुंह की तरफ ले जाती है। और वहाँ के लोकल लोग आज भी अचैरी के खौफ से अपने बच्चों को बचाते हैं। इमेजिन करो, एक नासमझ छोटे बच्चे की आत्मा जो बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड और रिवेंज से भरी है, वो आपके पीछे लग जाती है और आपको बहुत ज़्यादा डर का एहसास कराती है। हमारी अगली स्टोरी एक ऐसे कर्ज की है जो सेंचुरी पहले एक धोखाधड़ी से स्टार्ट हुआ था। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश वायनाड से एक बहुत ही प्रीशियस स्पीसीज ले जाना चाहते थे, बट रूट जो था वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी था, बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता था। करीन थंडन, जो कि एक लोकल ट्राइबल चीफ थे, उन्होंने ब्रिटिश को एक सीक्रेट और शॉर्ट रूट बताया। थामारा घाट पास उनकी हेल्प से ब्रिटिश का जो लंबे रास्ते का स्ट्रेस था वो ख़त्म हो गया, और बदले में ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने थंडन को शूट कर दिया और सारा क्रेडिट खुद ले लिया। बिट्रेयल और डेथ। करीन थंडन की सोल को पीस नहीं मिली,
वो गुस्से में आकर उस पूरे पास को हंट करने लगी। उनकी एंग्री सोल उस पूरे पास को हंट करने लगी। उस रूट पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लगे और वहाँ बहुत सारे लोगों की जान चली गई। फाइनली एक प्रीस्ट को बुलाया गया और 3 दिन के बहुत ही स्कैरी रिचुअल्स के बाद प्रीस्ट ने थंडन की सोल को उसी रोड पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के साथ उसकी सोल को मोटी लोहे की चेन से बांध दिया। बट स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती। आज भी उस चेन ट्री को लकड़ी एरिया के पास देखा जा सकता है। और सबसे मिस्टीरियस बात यह है, जैसे जैसे वो ट्री नेचुरल तरीके से ग्रो हो रहा है, उस ट्री के साथ वो चेन भी ग्रो हो रही है। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ रहा है, वो चेन भी बढ़ती जा रही है। वो आयरन चेन भी उस मिस्टीरियस ट्री के साथ ग्रो हो रही है। और ये इस बात का प्रूफ है कि आज भी थंडन की सोल उस धोखेबाजी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। हम सब हनुमान चालीसा की इस लाइन को जानते हैं। भूत तो हमें पता है, पर ये पिशाच क्या है? क्या ये सिर्फ एक घोस्ट का दूसरा नाम है? एब्सोल्युटली नॉट। पिशाच किसी इंसानी सोल का नाम नहीं है। ये सुपरनैचुरल डीमन राक्षसी प्राणी है जिसका बर्थ या ओरिजिन आज भी मिस्ट्री है। ये भयानक पावर से भरे होते हैं। इसको इमेजिन करो, एक जाइंट डार्क कलर का इंसान जैसी दिखने वाली बॉडी में और उसकी पूरी बॉडी पर वेन्स उभरी हुई हैं। ये क्रेमेशन ग्राउंड्स और सुनसान ग्रेवयार्ड्स में छिपकर वीक सोल्स का वेट करते हैं। पिशाच अपना रूप चेंज कर सकते हैं, इनविजिबल हो सकते हैं, और वो जब भी किसी अकेले मेंटली वीक इंसान को देखते हैं तो वो पल भर में उसको पोजेस कर सकते हैं, उसकी बॉडी पर अपना कब्जा कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसको सिर्फ होली ब्लेस्ड स्वॉर्ड से ही मारा जा सकता है, बट इसकी डेथ भी इसका अंत नहीं है। मरने के बाद भी पिशाच की आत्मा उस जगह को हमेशा के लिए कर्ज कर देती है जहाँ पर उस पिशाच को मारा गया हो। ये स्टोरीज हमें बताती हैं कि फियर सिर्फ हमारे माइंड में नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्री और लेजेंड में डीपली रूटेड है। तो हमने अक्सर चुड़ैल का नाम स्टोरीज़ में सुना है, अपनी दादी अपनी नानी की कहानियों में हमने अक्सर चुड़ैलों का नाम सुना है, बट क्या आपने किसी एक्चुअल चुड़ैल का पीछा करते हुए किसी को सुना है? ये वायरल क्लिप आज भी रोंगटे खड़े कर देती है और उस डर को जो हमने अपनी दादी और नानी की कहानियों में सुना था उस चुड़ैल के बारे में, उसको आज भी जिंदा रखता है। चुड़ैल कोई नॉर्मल घोस्ट नहीं होती, ये उन वुमेन्स की आत्मा होती है जो जीते जी बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ही ज़्यादा दर्द में जिनकी मौत हुई थी। चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई मौत या टॉर्चर की वजह से हुई मौत उनकी सोल को पीस नहीं मिलने देती और हेट्रेड और रिवेंज से भर जाती है। चुड़ैल को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट उसकी बॉडीज़ में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिससे हम उसका पता लगा सकते हैं। उनका फेस अक्सर ब्लर होता है, जैसे नेचर ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो। उनके लिप्स फटे होते हैं, टंग थिक और ब्लैक होती है, और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि उनके पैर उल्टे होते हैं। चुड़ैलें मेनली मैन को टारगेट करती हैं, मेनली उन फैमिलीज़ के मैन को जिन्होंने कभी पास्ट में किसी वुमेन को टॉर्चर या परेशान किया है। वो जिस भी मैन के पीछे लग जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे उनकी एनर्जी खींचती हैं, उनको डिजीज़ देती हैं और फिर एंड में उनकी सोल खींच लेती हैं। इस कर्ज से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, एक गोट की सेक्रीफाइस देना और उस डेथ सोल के रिचुअल्स को, उसके अंतिम संस्कार को पूरी श्रद्धा से करना। इन 5 स्कैरी लेजेंड्स में से आपको सबसे डरावना कौन लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही मिस्ट्री वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।